तो मुझे एक बात बताएं, रुबीना अशरफ जी के साथ हाउ इज़ योर रिलेशनशिप, और वो बताएं। सो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट समझने के जिन्होंने मुझे कहते ना कि चांस दिया, MTV में मेरा एक शो हुआ करता था, बहुत ही ख़राब फजूल किस्म का शो, जो मैं खुद ही प्रोड्यूस कर रहा था, खुद ही डायरेक्ट कर रहा था, खुद ही लिख रहा था। नहीं, पर आप इसकी बात, एक बात बता, जो इंसान खुद करता है ना, वो ही लगता है कि वो बड़ी बकवास है, वो एक डर होता है। नहीं, वो था भी बकवास। तो खैर उनसे मेरी बातचीत हुई कि मैं शो के, तो उन्होंने शो देखा, उन्होंने कहा यार तुम्हारे अंदर कुछ है तो एक काम करो, एक सीरीज उन्हीं का सलाखें, तो उसमें तुम काम करो। मैं कहा बिल्कुल, कुछ भी करने को तैयार हो। तो असद मलिक हीरो थे, निशा जो अब काम नहीं करती वो हीरोइन थी, और मैं हीरो का भाई था। ओके। तो वो था फर्स्ट, एंड सो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू रुबीना अशरफ साहिबा जिन्होंने मुझे, हाँ, जो आई थिंक उन इंसानों का बहुत शुक्रिया अदा इंसान को करना चाहिए जो आपको लिटरली ग्राउंड से एक मोल्ड बनाकर एक चीज़ बनाकर देते हैं। बाद में इंसान रिफाइन करता है, वो इसकी अपनी क्वालिटी है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इंसान को बनाते हैं। ज़्यादातर लोग बिखेर देते हैं इंसान को। और मुझे लगता है अब बथेरा, अब जो दौर है ना, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो आपकी नहीं, हेल्प ऐसे करने के लिए मिलेंगे ही नहीं है। यस, ये वो दौर चला गया। अब तो जवान में भी रईस है, बुढ़ापों में भी रईस है। यू नो, इट्स अ वेरी ऑकवर्ड थिंग। पुराने जो एक बहुत कम लोग के अंदर ये एक खसलत है, जो सीनियर एक्टर्स है वो न्यू लोगों को वो एक्चुअली ग्रूम करते हैं। अभी ये होता है, जो सीनियर एक्टर होते हैं वो नए लोग या नई बंदी के साथ बोलते हैं यार ऐसे इसने ऐसे मेकअप किया, मैं भी ऐसे में, इसने ये क्या। तो वो एक अजीब सी अनस्टेबल सी एक फाइट हो गई है। खैर, आप बताओ, सबसे भोंडा चीज़ जो एक होता है ना इंसान ने, सबसे बड़ा भंड वो एक चीज़ होती है जहाँ आप सबसे पहले अपना काला मुंह करते हो, वो कब किया था? वेल, आई थिंक मैंने जो गलतियाँ की हैं वो अपने रिलेशनशिप्स में बहुत गलतियाँ की हैं। यू नो, आई बीन मैरिड ट्वाइस बिफोर, डिवोर्स ट्वाइस बिफोर, नाउ माय थर्ड मैरिज। अब मैं सीधा हो गया हूँ, अब मैं सीख चुका हूँ कि मेरे अंदर जो खामियाँ थी उनको मैंने दुरुस्त किया। तो गलतियाँ, आई थिंक वो इंसान है ही नहीं इंसान जब तक कि गलती ना करे। तो गलती करे, लेकिन उसका फिर कहते हैं ना कि सोचे कि ये गलती मुझसे हुई है। गलती फिर देखो, अगर आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली, आई रियली लाइक दिस थिंग दैट यू ओन्ड इट। ज्यादातर पता है क्या बोलते हैं, डिवोर्स हुई लेकिन गलत होती। अब उस पार्टी का कौन जानता है? शुरू में तो ये होता है ना कि तुम्हारा कसूर है। हाँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं, वो एक ऑकवर्ड सा हो जाता है। पर इन रियलिटी आपने बड़ी अच्छी बात बोली दैट अगर आप गलतियां बार बार कर रहे हो ना, फिर वो आदत है, तो वो गलती नहीं है। ठीक है, तो अपनी आदतें बदले। पूरे पाकिस्तान को आदतें बदलने की जरूरत है। पता नहीं वो क्या क्या कर रहे होते हैं। अब बोलते गलती हो गई भैया। खैर, कभी आपने वो एक ड्रामा किया था, हम कहाँ के सच्चे थे, ठीक है? अभी हाँ, बड़ा अच्छा था। उसमें आप क्या कर रहे थे? विलन, पुलिस वाला। तो क्या आपके अंदर कौन सा कीड़ा है जो बोलता मैं हीरो नहीं बनूंगा? जब से वो चॉकलेट वाली आंटी ने बोल दिया, आप तो ऐसे खट्टे हो गए। वो बागी ड्रामा चला था, उसमें था, लेकिन इंडस्ट्री ने विलन बना दिया। लेकिन अब मुझे मज़ा आता है, मतलब विलन का जो किरदार है मुझे मज़ा आता है वो, और मुझे ना वो प्रेशर नहीं होता जो हीरो के ऊपर प्रेशर होता है। मुझे लगता है वो प्रेशर नहीं है, मुझे मज़ा आता है काम। वैसे मुझे एक जितने भी हीरोज़ हैं, आई एम सो सॉरी, माइंड नहीं करना, मैंने पाकिस्तानी ड्रामा में ये बड़ा देखा है कि हीरो दो तरह का होता है। बेचारा लल्लू पंजू माजूर, जिसके दिमाग में दिमाग ही नहीं है, मतलब खाली है। कौन? मतलब वो इस तरह पोर्ट्रे करते हैं ना कि माँ का पल्लू पकड़ कर खड़ा रहता है, मम्मी बोलेगी बैठो, तो हाँ। या दूसरा हीरो होता है जो बेचारी हीरोइन के बाप को उठाकर किडनैप कर देता है, तो कभी हीरोइन को बंदूक के दौर पे बोलते हो आई लव यू, बोलो तुम मेरी हो। ये इन चीज़ों को हीरो क्यों बना रहे हो भाई? ये हीरो नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ, अशफाक अहमद साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह आता फरमाए, सूफ़ी थे, प्ले राइट थे, राइटर थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने ये कहा, क्योंकि वो भी इंडस्ट्री से नहीं थे, उन्होंने कहा कि आप वो ना बनाएं जो आप ड्रामे बनाते हैं, क्योंकि वो भी बनाते थे,
वो आप क्यों दिखा रहे हैं, या माशरे का अक्कासी क्यों कर रहे हैं आप वो माशरा दिखाएं जो आप बनाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स, which is what we're not doing, क्योंकि हम वो माशरा दिखाई नहीं रहे जो हम बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते कि जो माशरा है उसके पास अक्ल नहीं है, उसके पास वो लाशऊर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात तो है, माशरे के पास अक्ल नहीं है। अक्ल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जो लगता है, we will go on a debate here, but it's just क्योंकि आपके जो लोग देख रहे होते हैं, जो घर में बच्चे चल रहे होते हैं, वो बच्चे ही होते हैं और वो कम अकल के होते हैं। जिस तरह वो खुदा और मोहब्बत में जो फिरोज का वो सीन था, although it was a lovely, फिरोज did a great job, लेकिन I remember 3-4 आशिकी वाले लोग निकल आए थे जो जाकर मज़ारों पर बैठ गए थे। तो इसी ये कम अकल वाली चीज हो रही है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।